हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए हम लोग क्लास 11th की जो प्लानिंग है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया था, याद होगा। हमने 2 वीडियो लेक्चर बनाए पहले चैप्टर के, फिर मैंने उसको होल्ड कर दिया। उसका रीज़न मैंने कल बताया है आपको। उसका रीज़न क्या था कि जो न्यू बच्चा एडमिशन हो रहा है वो थोड़ा सा लेट कर रहा है एडमिशन लेने में, और सेट थ्योरी थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मुझे सेट थ्योरी पढ़ाना है तो रिलेशन फंक्शन भी पढ़ाना पड़ेगा। तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको पहले चैप्टर में जो 2 वीडियो पढ़े हुए हैं, जो नए स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हो, कृपया उन वीडियो को मत देखिए। आज मैं उनको प्राइवेट कर दूंगा तो आपको दिखेंगे ही नहीं। अभी आप एनसीईआरटी का नया चैप्टर है, 9th चैप्टर है, क्लास 11th 9th चैप्टर है, 9वां चैप्टर है एनसीईआरटी का, अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसे हिंदी में सीक्वेंस, इंग्लिश में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं। इस चैप्टर को हम लोग डील करेंगे, पूरा चैप्टर फुलफिल करेंगे, फिर एक कोई नया चैप्टर उठाते हैं। क्या उठाते हैं, जैसे प्लानिंग होगी मैं बता दूंगा। देखिए क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है वो 3 यूनिट में बटी हुई है। तो यहाँ क्रम का महत्व तो नहीं है कि सर पहला ही पहले पढ़ाइए। यहाँ पे एक यूनिट जैसे उठाएंगे, ये सीरीज पढ़ा देंगे, तो फिर कई चैप्टरों की जरूरत पड़ती है। कई चैप्टरों को पढ़ाने के लिए हमें सीरीज की हेल्प या सहायता पड़ती है। तो कहीं ना कहीं उसकी सहायता लेने के लिए हम लोग पहले इस सीक्वेंस एंड सीरीज को खत्म कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की किताब ना हो तो आप 1-2 दिन रुक जाइए, और हमारे जहाँ मेरी कोचिंग है उसके जस्ट पहले थोड़ा सा एक दुकान है हमारे ही मोहल्ले पे, एसडीएम कॉलोनी के अंदर, जहाँ मेरी कोचिंग है उसके जस्ट थोड़ा सा पहले। तो मैं बात किया हूँ तो कह रहे थे कि मंडे ट्यूसडे तक, सोमवार या मंगलवार तक कक्षा 11 की एनसीईआरटी किताब बुक उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद भी यदि किताब उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप मुझे कॉल करिएगा। नंबर मैं आपको फिर आज से लिखे दे रहा हूँ, कॉल करिएगा और मेरे यहाँ आके इस 9वें चैप्टर की पर्टिकुलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कोचिंग का स्टडी मटेरियल 9वें चैप्टर का आप फोटो कॉपी ले जाइएगा। तब तक हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, क्या पता तब तक किताबें भी उपलब्ध हो जाए मार्केट में। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, सब सुलझाते हुए आगे की क्लास पढ़ेंगे। तो विनम्र रिक्वेस्ट है, कल मैंने पार्ट 1 लगाया था, आज आप नया लोगो लगाइएगा। ये सब लगाने की जरूरत नहीं थी, ये कल भी लिखा होगा, केवल आपको नया लोगो लगाना है पार्ट 2। तो नोट्स के ऊपर सभी बच्चे नोट्स उठा लें, एकांत जगह में बैठ जाएं और पानी की बोतल रख लें। उठना नहीं है पढ़ने के बाद जब तक वीडियो लेक्चर फिनिश ना हो जाए। तो आज लिखेंगे पार्ट 2 और बिना कोई समय खराब किए हुए आगे की रणनीति बनाते हैं हम लोग। चलो क्या है देखते हैं। हेडिंग लिखेंगे समांतर श्रेणी का अंतिम पद। हेडिंग लिखेंगे समांतर श्रेणी का अंतिम पद, लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लास्ट टर्म ऑफ एपी लिखेंगे, लास्ट टर्म ऑफ एपी। अब जरा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अब मैं कुछ आपके सामने एग्जाम्पल रखूंगा, क्या पता कल से हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक है। तो जब 9.1 के हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब तक देखिए मैं कहीं ना कहीं अपने टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ डाल दूंगा, या फिर मेरे इंस्टीट्यूट आके आप स्टडी मटेरियल ले लीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिनके पास मेरा नंबर ना हो तो ये नंबर है, जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। आवश्यकता पड़ने पर मुझे कॉल करिए। बुकें ना मिल रही हो, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्थाएं हो तो आप मुझे इन नंबरों पे कॉल कर लीजिए, ठीक। इन तीनों नंबरों पे मुझे कॉल करके आप सूचित करा दीजिए बुक ना मिल रही हो, तो मैं आप एनसीईआरटी प्लस कोचिंग का स्टडी मटेरियल आपको फोटो कॉपी करा के दे देता हूं, तब तक उसी से पढ़ लेते हैं। फिर एनसीईआरटी की किताब तब तक मार्केट में आ जाएगी तो ले लेंगे, तब तक चैप्टर समाप्त करते हैं। तो समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। यदि स्टडी मटेरियल आपको अर्थात एनसीईआरटी की बुक ना मिल रही हो तो बुक भी मैं पर्टिकुलर कुछ चैप्टर नंबर 9 की दे दूंगा,
पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 9 की भी फोटोकॉपी करा के दे दूंगा, प्लस अपना जो चैप्टर नंबर 9 का स्टडी मटेरियल है सीक्वेंस एंड सीरीज का, इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस के नाम से, बात समझ में आ गया, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मार्केट में किताबें कब आ रही हैं इस बात का इंतजार आप मत करिए, हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये नंबर आप लिख लीजिएगा। एक मैं सीरीज लिख रहा हूं 2 4 6, ये एपी लिख रहा हूं, रफ कार है, किसी को लिखना नहीं है, अभी ये रफ कार चल रहा है। 8 10 12 14 16 18 20। अब जरा दिमाग लगाइए, यहां से यहां तक पद कितने हैं मुझे बताइए, टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कौन सा पद है? 10वां पद। 10वां पद का दूसरा नाम T10, T मीन्स टर्म, 10 मीन्स 10वां पद। ये आपको पता हो गया होगा, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। 2 4 ये 10वां पद है। इसका मतलब कि यहां से यहां तक ये 10 पद हैं। कितने पद है? 10 पद हैं। तो अंतिम पद 10वां पद हुआ और लिखा क्या है? 20। बात समझिएगा। अब जरा दिमाग लगाइए, सपोज दैट मैं कोई भी सीरीज XYZ लिख रहा हूं, जैसे सपोज दैट मैं कोई भी सीरीज लिख रहा हूं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31। गिनती करो, लास्ट ये है अंतिम पद। अंतिम पद गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अर्थात ये 16वां पद। तो इस सीरीज का अंतिम पद क्या है? 16वां। इस सीरीज का अंतिम पद है 10वां। तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, समांतर श्रेणी का अंतिम पद पदों की संख्या पर निर्भर करेगा। यदि एपी में 10 पद हैं तो अंतिम पद 10वां पद होगा। अरे अंतिम पद का मतलब समझ में आ गया ना, लास्ट वाला टर्म कौन सा? अच्छा भास करिएगा, ठीक। कोई ये व्यक्ति है, इस तरह लाइन में व्यक्ति खड़े हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के तहत, ठीक। ये इस तरह खड़े हुए हैं, ये पहला व्यक्ति है और ये 100वां व्यक्ति है, 100वां व्यक्ति है। जरा दिमाग लगाना, अर्थात कितने लाइन में व्यक्ति खड़े हैं? 100 आदमी लाइन में खड़े हैं, ठीक है। 100 आदमी लाइन में खड़े हैं, मैं लिखे जा रहा हूं 100 आदमी लाइन में खड़े हैं। किसी लाइन में खड़ रहे हैं? मान के चलिए भीड़ लगी है, टिकट ले रहे हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए, या एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, लाइन लगी है 100 आदमी की। तो गिनती हमेशा किधर से करते हैं? लेफ्ट से राइट। तो ये कौन सा आदमी हुआ? अंतिम आदमी। मान के चलिए कि अंतिम आदमी मोहन खड़ा है, इसका नाम मोहन है, ठीक। यहां से लाइन समाप्त हो जा रही है, तो हमें पता है ना कि मोहन कहेगा कि मेरे आगे कितने खड़े हैं? 99। तो मैं लाइन का अंतिम आदमी हूंगा, तो जब अंतिम आदमी होऊंगा ना, तो अंतिम क्या है? 100वां। यदि 20 खड़े होंगे, बात समझिएगा, यदि 20 खड़े होंगे, बात आप मेरी समझ रहे होंगे, तो अंतिम आदमी कौन सा होगा? 20वां। 50 खड़े होंगे तो 50वां, P खड़े होंगे तो Pवां, N खड़े होंगे तो Nवां। समझ में आ गया होगा। इसका मतलब समांतर श्रेणी का अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद पदों की संख्या पर निर्भर करता है। एक सीरीज और बना लेता हूं, यहां ध्यान रखना। सपोज दैट ए सीरीज है कोई, ये मैं ये 0 0 नहीं लिख रहा हूं, एक वृत्त है बना रहा हूं, खाली स्थान बना रहा हूं। दिमाग लगाना, मैं कह दूंगा कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक P पद हैं। कितने पद हैं? P पद हैं। तो जब P पद है तो ये अंतिम पद का नाम क्या हुआ? Pवां पद, Pवां पद। मैं इसी में कह दूं कि ये N पद है, तो अब इसका नाम क्या हुआ? Nवां पद। इसका मतलब अंतिम पद पदों की संख्या पर निर्भर करता है। समांतर श्रेणी का अंतिम पद पदों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि श्रेणी में 10 पद है तो अंतिम पद 10वां, यदि श्रेणी में 16 पद है तो 16वां, 100 है तो 100वां पद, P है तो Pवां पद, N है तो Nवां पद। तो क्या लिखेंगे? क्या समझ में आ गया? आ गया होगा समझ में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि आप घबरा गए। सुनो, हाँ, अब लिखना शुरू करेंगे। लिखना शुरू करो। समांतर श्रेणी का अंतिम पद पदों की संख्या पर निर्भर करता है। समांतर श्रेणी का अंतिम पद पदों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि समांतर श्रेणी में
पदों की संख्या स्मॉल p है तो उस समांतर श्रेणी का उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद पीवां पद होगा। केवल उसका नाम डिनोशन ले लेना, क्या लिखा है वो हमें नहीं पता। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, फिर से इधर रफ कार्य कर रहा हूं। रफ कार्य, मैं रफ कार्य कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसको लिखना नहीं। इसको लिखना है आपको, डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, किंतु जो मैं रफ कार्य कर रहा हूं उसको आपको नहीं लिखना है। अब थोड़ा सा सीरियस होकर मेरी बातों को लॉजिक पकड़िएगा कि चल क्या रहा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखो यहां से यहां तक कितने पद हैं? 10 पद हैं। गिनती करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या है बेटा? अंतिम पद है। अंतिम पद है, लास्ट टर्म है। क्यों है लास्ट टर्म? क्योंकि सीरीज यहां से समाप्त हो जाती है। गिनती किधर करते हैं? लेफ्ट से राइट, ये एरो बना हुआ गिनती करते हैं। तो अंतिम पद क्या लिखा है? समांतर श्रेणी का अंतिम पद पदों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या स्मॉल p है तो उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद पीवां पद होगा। तो कितने पद हैं? 10 पद हैं। तो अंतिम पद का नाम क्या हुआ? 10वां पद। क्या लॉजिक पकड़ में आ गया? यदि इसी में 100 पद होते तो 100वां पद हो जाता, p पद होते तो पीवां हो जाता, n है तो nवां हो जाता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? रिमार्क्स लिखेंगे, रिमार्क्स। टिप्पणी नंबर 1, यदि AP में 10 पद हैं, उसको नहीं लिखना रफ कार है, इसको लिखना है, तो उस AP का अंतिम पद 10वां पद होगा। तो उस AP का अंतिम पद 10वां पद होगा। दूसरे नंबर में यदि AP में स्मॉल n पद हैं तो उस AP का लास्ट टर्म या अंतिम पद nवां पद होगा। लिख लीजिए। अब आपको तो फीलिंग आ गई होगी। अर्थात अंतिम पदों की संख्या पर निर्भर करता है, nवां पद होगा। एक और ले लेते हैं, सुनना। तीसरे नंबर में यदि AP में 100 पद हैं तो उस AP का अंतिम पद क्या होगा? 100वां पद होगा। देखो आप देखो, मैं हटे जा रहा हूं, पूरा आपको बोर्ड दिख रहा होगा। आप इस समय वीडियो को रोकिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपके सामने आ गया, मैं ध्यान से सुनना। देखो AP का अंतिम पद होता क्या है? सभी बच्चे ध्यान से मेरी बातों को आभास करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में यही फर्क है। आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए हो। मैं कोशिश करूंगा, आप भेजा लगाओगे मेरे बातों के ऊपर। सपोज दैट मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैंने क्लास के सीटों में क्रम बना दिया है कि ऐसे बैठना है। यदि मेरे क्लास में 50 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक, तो अंतिम स्टूडेंट क्या होगा? 50वां, क्योंकि 50 ही तो बैठे हैं, तो अंतिम तो 50वां हो गया। अब 50वें नंबर की सीट में कौन बैठा है? अब मुझे नहीं पता, तो मैं देखूंगा कौन बैठा है। अच्छा, राधे श्याम जी बैठे हुए हैं। क्या हाल है राधे श्याम जी? ठीक ठाक है सब? स्वास्थ्य ठीक है? क्या समझ में नहीं आया? यदि क्लास में 100 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो फिर अंतिम व्यक्ति क्या हुआ? 100वां। 100वें में कौन बैठा है उसका देखिए कौन बैठा है, वो अलग मैटर हो गया। तो यहां पे अंतिम पद में लिखा क्या है ये नहीं माने रखता।
क्या लिखा हुआ? श्रेणी समांतर श्रेणी का अंतिम पद। अंतिम पद मीन्स लास्ट टर्म ऑफ एपी, अर्थात कोई एपी सीरीज बनी हुई है, जरा दिमाग लगाइए। थोड़ा सा मैं फिर लॉजिक समझाता हूं कि ये एपी कुछ बनी हुई है, यहां पे डॉट डॉट करके ये इसका अंतिम पद है, अंतिम पद है। ये क्या है? अंतिम पद। दिमाग लगाना। सपोज दैट इसमें 100 लिख दो, मैं थोड़ी देर के लिए 100 लिखा है, तो मुझे नहीं पता अंतिम पद में 100 तो लिखा है, लेकिन अंतिम पद का नाम लेने के लिए अंतिम पद में लिखा 100 है, अंतिम पद 100वां पद नहीं है, अंतिम पद में 100 लिखा है। सपोज दैट राधे श्याम बैठे हुए हैं, लेकिन यदि यहां से यहां तक 50 पद है तो इसका नाम क्या होगा? 50वां पद। तो 50वां पद हुआ जिसमें 100 लिखा है। शायद ये 20 ही पद होते तो ये 20वां पद हो जाता, शायद यहां से यहां तक n पद होते तो nवां हो जाता, p होते तो pवां हो जाता। क्या महसूस हुआ? महसूस हो गया। चलिए, ये सब रफ कार था। अब आप अगली हेडिंग की तरफ आ जाते हैं। मैं हटा रहा हूं इसको। सभी स्टूडेंट अगली हेडिंग लिखेंगे, फिर मैं समांतर श्रेणी का योग बता देता हूं, फिर मैं इसके बाद समांतर श्रेणी का योग बता देता हूं, फिर देखते हैं इसे। कृपया जो 11-12 का बच्चा मुझे सुन पा रहा हो, थोड़ा सहयोग की भावना रखिए ताकि मैं आपके साथ बेहतर कर पाऊं। हेडिंग क्या लगानी है आपको, मैं आपको समझा रहा हूं। समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद। हेडिंग लिखना है समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद। समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद। ये आपकी हेडिंग हो गई भैया। इस हेडिंग को आप लगा लीजिएगा, समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद। ध्यान से सुनना, समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद क्या होता है, मैं भी फील कराता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, कुछ SW दूंगा तो आप करिएगा। चलो, है क्या इसका फीलिंग क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, दिमाग लगाना। चलो लिखना शुरू कर देते हैं। यदि AP का, इतना लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूं। यदि AP का प्रथम पद स्मॉल a हो और सार्व अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसे हिंदी में दूसरा नाम पदांतर, इंग्लिश में कौन सा नाम? कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर D हो और AP का अंतिम पद L हो तो समांतर श्रेणी का अंत से nवें पद को Tn से व्यक्त करते हैं, इतना लिख डालिए। फिर इसके बाद सूत्र लिखना है, Tn बराबर L प्लस n-1 इंटू डी। इसमें एक लॉजिक नहीं बैठता। इस सूत्र के जरिए से क्या लिखेंगे? यदि AP का प्रथम पद A हो, सार्वंतर D हो और AP का अंतिम पद, मतलब लास्ट टर्म में L लिखा हो, मैंने लास्ट टर्म को स्मॉल l से डिनोट कर दिया, तो समांतर श्रेणी का अंत से nवें पद को Tn से व्यक्त करते हैं। T मीन्स टर्म, n का मतलब लास्ट से गिनती करेंगे, उल्टा गिनती करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र में L क्या है? श्रेणी का अंतिम पद। D क्या है? बीच का कॉमन डिफरेंस है। और n क्या है? जिस पद को ज्ञात करना हो। यदि अंत से तीसरा पद चाहिए तो n की जगह 3 डाल देंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा भेज लगाइएगा, यहां नोट लिख दीजिएगा, नोट लिखें। इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से AP का अंत से
कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है, कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है जबकि एपी का अंतिम पद यल और सार्वंतर डी ज्ञात। राजी, क्या इस सूत्र की सहायता से एपी का अंत से कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं? अर्थात इस सूत्र का उपयोग क्या है, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। इस सूत्र की सहायता से एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हो। हाँ सर जी, कोई भी पद, कोई भी पद। लेकिन आप कहेंगे अंत से 1.5वां पद। अरे यार, सीरीज में 1.5वां पद थोड़ा होता है। मैं कोई श्रेणी लिख रहा हूं, देखो मैं एक एपी लिख रहा हूं, रफ कार है, इसको ना नोट करना। 2 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 8 लिखूंगा, डाट 50 लिख दिया। तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। तो पहला पद के बाद डायरेक्ट दूसरा आया ना, दूसरा पद के बाद तीसरा पद आया। क्या 2.5वां पद है क्या? तो जो पद डिनोशन होगा ना, वो इंटेजर में कहेगा कि प्रारंभ से 10वां पद या लास्ट से 10वां पद। ऐसा नहीं बोलेगा कि प्रारंभ से 8.5वां पद ज्ञात करो या प्रारंभ से 8.1 पद ज्ञात करो। तो ऐसा संभव नहीं है। पहला पद के बाद सीरीज में दूसरा पद भरा होता है, दूसरे के बाद तीसरा भरा होता है, 9वें के बाद 10वां भरा होता है। समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ ऐसा लॉजिक आ गया। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं। ठीक, एक मैं एग्जाम्पल बनाता हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोकिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं यहां से। अब आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, यदि किताब नहीं मिल पा रही है तो भी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, मेरे ऊपर छोड़िए। आप मेरे घर आइए और फोटो कॉपी ले जाइए एनसीईआरटी की भी। मैं एक चैप्टर की फोटो कॉपी दे दूंगा। ये सीक्वेंस एंड सीरीज की 9वें चैप्टर की मुझसे एनसीईआरटी ले जाइए फोटो कॉपी, और एनसीईआरटी एक एग्जाम्पलर बुक होती है उसको भी ले जाइए, और मेरे खुद की जो इंस्टीट्यूट की सीटें हैं वो भी ले जाइए। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल, श्रेणी 2 4 6 8 10 डाट 50 का अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए। 5वां पद ज्ञात कीजिए। हाँ, आप लिखना कोर्स शुरू करें, क्वेश्चन लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिखें, ताकि आपको लॉजिक पता चल जाए कि भैया क्या कर रहे हैं हम लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक, भेजा लगाइएगा। मैंने क्या कहा कि एक श्रेणी है 2 4 6 8 10 डाट 50 तक गई है। अर्थात दी गई श्रेणी, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लिखना शुरू करो। जिस तरह मैं लिखता हूं उसी तरह आपको लिखना। दी गई श्रेणी 2 4 6 8 10 डाट 50। ठीक है, तो जरा दिमाग लगाइएगा, श्रेणी का अंतिम पद क्या है? देखो, ज्ञात है प्रथम पद। प्रथम पद ए से नोट करेंगे। प्रथम पद का मतलब जहां से श्रेणी स्टार्ट हो रही है 2। सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस डी। डी का मतलब कहीं भी आप सब्ट्रैक्ट कर दो। कॉमन डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हैं? कोई पद माइनस ठीक उससे पहले वाला पद। तो 4 - 2 = 2 आ गया, या 6 - 4, अर्थात डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब नियत रहेगा, नियत का मतलब बदलेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ाता हूं। तो सार्वंतर डी = 2 आ गया। अंतिम पद क्या है? अंतिम पद क्या है? अंतिम पद L = 50। अब क्या चाहिए? एपी का, देखिए एपी तो बन रही क्योंकि बीच में डिफरेंस कॉमन है, 2 आ रहा है। तो एपी का अंत से 5वां पद ज्ञात करना। नाउ एपी का अंत से 5वां पद, सूत्र Tn = a + n - 1 × d से। सूत्र Tn = a + n - 1 × d से। अब जरा समझने की कोशिश की जाए, जरा समझने की कोशिश की जाए। Tn का मतलब लास्ट का डिनोशन हो गया। अंत से कौन सा पद चाहिए? 5वां, अर्थात T5 चाहिए। ठीक, T5 चाहिए। ए की जगह 2 डालूंगा, ठीक, n की जगह 5 डालूंगा, डी की जगह नहीं, ए नहीं होता, यल होता ना अंतिम पद वाले में, यल होता है फार्मूला।
अंत वाले फार्मूला का होता है L प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो L की जगह क्या डालूंगा 50, n माइनस वन इंटू डी, डी की जगह 2 डालूंगा। ध्यान से सुनना, T 50 प्लस L, सूत्र में माइनस होता है यार, सुधारिएगा भैया सूत्र यार, दिमाग नहीं सही है मेरा। सूत्र में बेटा माइनस होता है, वहां पे आप नोट्स में सुधार लीजिएगा। अंश से अनवा पद L माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये सूत्र होता है। आप उस सूत्र को सुधार लीजिएगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। L माइनस फार्मूला क्या होता है, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। शायद मैंने यहाँ माइनस ना लगाया हो तो आप लगा दीजिएगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 50 लिखा रहने दो माइनस, ठीक, 5 में गए 4, 8, कितना है ये 42, ये कितना है 42, अर्थात पांचवा पद 42 आ गया। पांचवा पद क्या आ गया 42 आ गया। अब मैं इसकी टेस्टिंग करा देता हूं। फार्मूला आप देख लीजिएगा, मैं शायद क्योंकि आज मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग अलग जोन में है, थोड़ा सा कुछ कारण बस मुझे दिमाग में आज दिमागी उलझन है। देखते हैं, देखो उल्टा इसकी सीरीज शुरू करते हैं। देखो यहां 50 लिखा था, दिमाग लगाना, 2 4, ये चेक कर रहे हैं आंसर चेक कर रहे हैं, ये लिखना नहीं। 2 4 6 डाट 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 था। 50 के पहले क्या था, उल्टा सोचो, 2 कम होता है 48, 48 के पहले क्या आता 46, 46 के पहले क्या आता 44, 44 के पहले क्या आता 42 और डाट डाट छोड़ दीजिए। देखो इसका मतलब क्या चाहिए, अंत से पांचवा पद चाहिए। क्या चाहिए, अंत से पांचवा पद। तो जब अंत से पांचवा पद चाहिए तो इधर से गिनती करेंगे। किससे गिनती करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। रो देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये पांचवा पद। अर्थात एपी का अंत से पांचवा पद कितना है 42 है। तो जब प्रारंभ से पूछे तो सूत्र क्या लगाना है, ये भी रफ कार्य लिखना नहीं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब अंत से पूछे तो टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी लगाना है। ये लॉजिक भी आपको पकड़ में आ गया, आंसर भी सही है। एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, समझाने के लिए एक नया क्वेश्चन लेता हूं। चलिए अगला एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं। कोई क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, लिखेंगे श्रेणी, समांतर श्रेणी, हाँ, समांतर श्रेणी 2 6 10 डाट डाट 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख डालें, का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रेणी 2 6 10 डाट डाट 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी डील करते हैं किसी तरह। कैसे डील करेंगे, एक दी गई समांतर श्रेणी है, लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी 2 6 10 डाट डाट 86, क्या है 2 6 10 डाट डाट 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात करना है। अंत से कौन सा पद, 15वां पद। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, लॉजिक क्या पकड़ेंगे, प्रथम पद कितना है बताओ जल्दी से। प्रथम पद a बराबर 2, फिर सार्वंतर पकड़ो, सार्वंतर कितना है d बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4। कहीं भी 10 माइनस 6 करेंगे तो भी 4 आएगा, लेकिन अंतिम पद कितना है बताओ। अंतिम पद को डिनोशन l बराबर 86। अब क्या चाहिए, नाउ एपी का अंत से 15वां पद, सूत्र tn इक्वल टू, कल से मैं एनसीईआरटी के सवाल कराऊंगा, सूत्र tn इक्वल टू l माइनस एन माइनस वन इंटू डी से। ठीक, तो अंत से 15वां चाहिए तो n की जगह 15 डाल देंगे। देखो जब प्रारंभ से कहे तो सूत्र अलग होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब अंत से कोई पद पूछे उल्टा तो l माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है। थोड़ा ध्यान से सुन ले, l का मतलब 86,
n की जगह 15 डालूंगा, n की जगह 15 डालूंगा, इंटू डी लिखा रहने तो अच्छा, डी की वैल्यू तो पता है, तो डी की वैल्यू में क्या डालूंगा 4। अब सुनना, टी 15 की जगह 86 माइनस 15 माइनस 1 14 गुणे 4, सुनील 14 गुणे 4 क्या होगा 56, 4 चौको 16, 4 1 9 4 1 5 56, 86 में 56 घटे कितना है 6 में 6 के 0 30 आ गया। आंसर लिखें, अतः एपी का अंत से 15वां पद 23 है, अर्थात एपी का जो लास्ट से मैं गिनती कर रहा हूं उल्टा, तो उसके 15वें पद में लिखा क्या है, 15वें पद में लिखा है 30। अब कहें सर जी आंसर भी कहो तो मैं चेक करा दूं, कहो तो देखो कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गया होगा। आप उल्टा चलिएगा, 4 4 घटाते चले जाइएगा, जैसे 4 4 घटाएंगे तो 15वें पद में आपको 30 लिखा मिलेगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लगा लेते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल नंबर 3 लिख लो, लिखो एग्जाम्पल नंबर 3। किस तरह के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं लास्ट टर्म को लेकर, मैं उसके विषय में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि आप एनसीईआरटी हम तुरंत खटाक खटाक कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, दिमाग लगाएं। एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 50 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखा मैं कि समांतर श्रेणी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 50 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को लिखे, मैं तुरंत इसकी डीलिंग बताता हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे मैं आपको तुरंत फील कराता हूं, आप सीरियस रहिएगा। देखो, दी गई श्रेणी, इसका सलूशन देखना, दी गई श्रेणी 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट 50, 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट 50। क्या देखो, ऐसे सवालों में हम क्या मान लेंगे, माना दी गई समांतर, लिखते रहिएगा बैठेगा नहीं, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है। हम क्या मान लिए, वही तो पूछ रहा है कि श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी। इसकी फीलिंग क्या होगी, इसकी फीलिंग को पकड़ना। इसकी फीलिंग होगी कि 2 से लेकर 50 तक में पूरे नंबर डाल दूं तो कितने टर्म बन रहे हैं, अर्थात 2 से 50 तक में कितने पदों की संख्या है वो हमें फाइंड करना है, पदों की संख्या को हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अब समझना। मान लिया कि माना दी गई श्रेणी में पदों की संख्या n है, थोड़ा सा रफ कार समझिएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक कितने पद हैं, n पद हैं, ये रफ कार है। तो अभी अभी मैंने लॉजिक क्या समझाया, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तो ये अंतिम पद हुआ, क्या होगा अंतिम पद, और इसका पदों की संख्या यदि n है तो इस अंतिम पद का नाम क्या हुआ, nवां पद। इसका मतलब जो हमारा अंतिम पद है वो क्या है, nवां पद, और nवां पद में क्या लिखा है 50। तो ये कोई अंडरलाइन ना करिएगा, ना ये सब ब्रैकेट, ये सब मत लिखिएगा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ज्ञात है प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर 2, सार्व अंतर d बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2, अंतिम पद, डाउट ना होगा, अंतिम पद को भी n से लिखते थे सिचुएशन के अनुसार। अंतिम पद का मतलब मान लिए कि श्रेणी में पदों की संख्या n है, तो अंतिम पद क्या हुआ, nवां पद। तो अंतिम पद यहां पे nवां पद है, और nवें पद में लिखा क्या है 50। मैंने माना ना कि माना दी गई श्रेणी में पदों की संख्या n है,
तो यदि श्रेणी में पदों की संख्या 10 होती तो अंतिम पद 10वां, n है तो nवां, p है तो pवां। अभी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। तो अंतिम पद का तात्पर्य है कि कितने पद है, n पद है, तो अंतिम पद का तात्पर्य nवां पद से, और nवां पद में लिखा क्या है, 5050 लिखा हुआ है। अब इसको डील करेंगे। देखो मैं सब हटा दूंगा, ये आपको लिखना नहीं था। अब सूत्र tn वाला लगाएंगे। सूत्र tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमेशा प्रारंभ वाला सूत्र लगाते हैं जब कोई कंडीशन ना दी हो। अच्छा, tn का मतलब अंतिम पद, tn का मतलब नवां पद, नवां पद का मतलब अंतिम पद। क्या लिखा हुआ है, 50। a की जगह क्या लिखा हुआ है, 2, प्लस n की जगह कुछ ना डालना, यानी तो ज्ञात करना है। n क्या है, पदों की संख्या जो कि ज्ञात करना है। d बराबर कितना है, d बराबर भी 2 है। अब सुनना, 50 लिखा है 2, ये कितना आएगा, 2n माइनस 2। बात समझ पा रहे, 2n माइनस 2, 2 से 2 डलन गए, कट गए, मतलब 2n बराबर 50, n बराबर 25 आ गया। इसका मतलब आंसर लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी में पदों की संख्या 50 है। लिख लीजिए, अतः दी गई श्रेणी में पदों की संख्या 50 है, ये हमने लिख लिया। अच्छा, तो ये तो क्वेश्चन हल हो गया। अब इसको चेक करेंगे, हम सब लोग मिलकर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे। तो मैं चेक कर रहा हूं क्वेश्चन को। चेक करने का मतलब लिखना नहीं है आपको, रफ कार्य है। देखो सीरीज लिखना शुरू करो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 23 32 34 36 38 40 42 44 46 48 और ये 50 श्रेणी समाप्त हो गई। 50 तक ही तो लिखना था, 2 से 50 तक लिखना था। तो यदि ये क्वेश्चन ऐसे ना आते, बात समझिएगा, ये कंडीशन ना होती, फार्मूले ना होते, थ्योरी ना होती अपनी आपके एपी में, तो मुश्किल हो जाता। पूरे पद लिख के उनकी गिनती करना पड़ता। गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, अर्थात 2 से 50 तक के सारे नंबर भर दिए जाएं तो कितने पद बन रहे हैं। इनको जब मैं गिनती करता हूं तो कितने पद आ रहे हैं, 25 पद आ रहे हैं। तो ये लगाने का तरीका लॉजिक नहीं है, एक समझने का तरीका है कि अच्छा ऐसा हो सकता है। इसीलिए एपी बनाई गई कि इस तरह के हमें बकवास ना करना पड़े। एक क्वेश्चन लिखे जो कि आपका HW है, करने के बाद मुझे आपने मेरे टेलीग्राम में या मेरे व्हाट्सएप में आप अपना होमवर्क भेज दीजिएगा, ठीक है। HW क्या है मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन लिखेंगे, श्रेणी 2, 4, 6, 8 डॉट 100 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, आप लिख लीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ध्यान से सुना। क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी, सुनना ध्यान से, श्रेणी -7 -2 3 8 डॉट डॉट का कौन सा पद 88 होगा। समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करना मैं आपको बता रहा हूं। उसने मांगा क्या है कि एक श्रेणी है -7 -2 3 8 कुछ ऐसे की तरफ जा रहा है। देखिए ये समझ में आ गया, श्रेणी बढ़ते क्रम में। तो इस श्रेणी में कहीं ना कहीं 88 लिखा होगा। जरा दिमाग लगाइए, -7 -2 3 8, कहीं ना कहीं 88 आगे टपक जाता होगा। नहीं आ रहा 88, डिफरेंस आगे से जोड़ने की तरफ यदि 88 नहीं आ रहा
तो निश्चित रूप से 88 वाला पद ही नहीं इस रीच पे, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे। वो पूछा है कि यदि -7 -2 3 8 बीच का डिफरेंस आप देखेंगे +5 है। देखो 8 में 3 घटाओ +5, 3 में -2 घटाओ +5, -2 में -7 घटाओ तो +5, तो बीच में डिफरेंस 5 है। तो 5 को 8 के बाद क्या आ गया 13, 8 5 13, 13 के बाद 13 5 18, 18 के बाद 18 5 23, इस तरह जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, चले जाओ और कहीं ना कहीं 88 मिल जाएगा। नहीं मिलता तो भी लॉजिक है। तो प्रश्न में क्या मांग रहा है कि श्रेणी में कौन सा पद 88 है, कौन सा पद 88 है, वो ज्ञात करना है। तो कैसे सवाल को लगाएंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेंगे माना श्रेणी का nवां पद, माना श्रेणी का nवां पद 88 है। हमेशा आप यही करेंगे, मान लेंगे कि श्रेणी का nवां पद 88 है। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि सर जी Tn वाला सूत्र प्रारंभ से लगाएं कि अंत वाला लगाएं। आपने तो 2 फार्मूले Tn के बता दिए, एक बताए Tn बराबर a + n-1 × d और एक Tn बराबर बताए L-, शायद यहां पे मुझसे मिस्टेक हुई थी तो आप सुधार लीजिएगा वीडियो में, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, n-1 × d। तो 2 फार्मूले होते। जब अंत वाली कोई कंडीशन ना दिए हो तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन ले, इस फार्मूले को हमेशा लगाना है। जब प्रश्न में कोई कंडीशन ना दे रखी हो तो आप प्रारंभ वाला फार्मूला लगाएंगे। पर्टिकुलर अंत से कोई पद पूछ लिया तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे अथवा इस फार्मूले का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। फिर ध्यान से सुने, जब किसी भी प्रश्न में कोई कंडीशन लगा के ना दिया हो तो आप इस फार्मूले का ही हमेशा प्रयोग करेंगे। जब अंत से कोई पद पूछे तभी इस फार्मूले का प्रयोग करना अथवा इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है। अब जरा इसकी फीलिंग तो आपको पकड़ में आ गई होगी, ठीक है, जरा समझिए। फिर से मैं एक बार समझाना चाहूँ, -7 -2 3 8, अब देखिए बीच का डिफरेंस +5 है, 8 5 13, 13 में 5 जोड़े 18, इस तरह आते आते कहीं ना कहीं सपोज दैट 88 आ गया। तो उसने पूछा कि कौन सा पद, आखिरकार मुझे पता चल जाए कि यहां से यहां तक ये 10 पद है। थोड़ी देर के लिए मैं समझा रहा हूं 10 पद, तो श्रीमान जी कौन सा पद हुआ 10वां पद, तो हमें तो पता नहीं है। हम मान लिए हैं कि यहां से यहां तक कि कितने पद है, n पद है, तो कौन सा पद हुआ nवां पद। मैंने माना समांतर श्रेणी का nवां पद 88 है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, -7 से श्रेणी शुरू हो रही है, 88 से खत्म हो रही है, और मैंने मान लिया है कि -7 से 88 तक में कितने पद है, n पद है, अर्थात nवां पद, इसका मतलब अंतिम पद क्या हुआ 88 हुआ। अब देखिए इसमें क्या ज्ञात है, प्रथम पद वो सब रफ कार था। प्रथम पद a बराबर -7, सार्व अंतर d बराबर -2 देखो दूसरा पद माइनस पहला पद कहीं से आप निकाल लोगे तो वैल्यू -2 + 7 वैल्यू +5 आ गई। कल की क्लास में मैंने एक स्पष्ट लॉजिक दिया था, याद करिए, कि यदि d कॉमन डिफरेंस अर्थात पदांतर या सर्वांतर, समझ में आ गया, सार्वंतर कभी भी पॉजिटिव आए तो जो सीरीज होगी वो बढ़ते क्रम में होगी। इसलिए देखो d पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए सीरीज लगातार बढ़ते क्रम में मिल पा रही है, ये आप आभास कर लीजिए। तो अब इसके बाद nवां पद क्या है जरा मुझे बताइए। nवां पद का मतलब यहाँ श्रेणी में माना श्रेणी का nवां पद 88 अर्थात 90 पद का डिनोशन Tn बराबर 88 दिए। सूत्र लगाएंगे, हाँ सूत्र लगाइए। सूत्र Tn = a + n-1 × d से, अच्छा Tn की जगह 88 डाल दीजिए, n ज्ञात करना है, a की जगह -7 डाल दीजिए, n-1 d की जगह क्या डाल देंगे +5, ये ज्ञात करना है, -7 + का 5n -5 88, ध्यान से सुनना, -12 + का 5n, ध्यान से सुनना, 5n बराबर 88 + 12, 88 + 12 क्या होगा 100, 5n बराबर 100, n बराबर 20। इसका मतलब कि आप क्या कह सकते हैं कि जो श्रेणी का 20वां पद है, श्रेणी का कौन सा पद 20वां पद, उसमें क्या लिखा हुआ है 88 लिखा हुआ है। तो आप आंसर दे सकते हैं, अतः श्रेणी का 20वां पद 88 है। अब एक बात दिमाग लगाइए, पहले उतार लीजिए फिर मैं बताता हूं। देखिए मैं हट गया, आप वीडियो को रोकेंगे और पूरा नोट कर लेंगे। अब सुनना, मैं इस क्वेश्चन को चेक किए दे रहा हूं, सब लोग मिलकर चेक करते हैं। ये रफ कार्य, इसको लिखना नहीं,
कि आखिरकार 20वां पद क्या वाकई 88 है? देखिए होगा -7 -2 3 8। चलो जोड़ना शुरू करो। डिफरेंस बीच में कितना है? 5। और मैंने बताया था एपी कैसे बनती है? उस डिफरेंस को, उस कांस्टेंट नंबर को, उस कॉमन डिफरेंस को या ऐड करते चले जाइए, घटाते चले जाइए। ऐड क्यों करेंगे? जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि सीरीज बढ़ते क्रम में है। बताओ 8 में 5 जुड़ा 13, 13 के बाद 18, 18 के बाद 23, 23 के बाद 28, 28 के बाद 8 5 13 33, 33 के बाद 38, 38 के बाद 43, 43 के बाद 48, 48 के बाद 53, 53 के बाद 58, 58 के बाद 8 5 13 63, 63 के बाद 68, 68 के बाद 73, 73 के बाद 78, 78 के बाद 83, 83 के बाद 88। डाट डाट आगे चलते। अब सुनो, गिनती करता हूं। ये कौन सा पद आया था? 20वां पद आया था। क्या है? 20वां पद है। 20वें पद की फीलिंग क्या है? लेफ्ट से राइट की तरफ मैं गिनती करूं तो श्रीमान जी की ये जो कुर्सी है वो 20वें पद में जाके बैठी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए श्रेणी का 20वां पद 88। इसका मतलब लॉजिक क्या है कि यदि फार्मूले ना बने होते तो हमारी दुनिया कुछ बहुत अलग होती। अभी ये थोड़ा सा और लिखाता रहता तो इस तरह हम आगे कहाँ चेक करते रहेंगे। बैठ जाओ बेटा आप लोग, उधर मैं फैन चला दे रहा हूं, देखो ठीक। तो 20वां पद 88 हो गया। तो ये चेकिंग का केस था जो कि हमने चेक कर लिया, ठीक। तो ये बातें आपको पकड़ में आ गई होंगी। अब जरा दिमाग लगाते हैं और कुछ क्वेश्चनों की मैं बात करता हूं या फिर मैं योगफल बता देता हूं। चलो हेडिंग बढ़ा लें आप लोग अगली। समांतर हेडिंग लगाना है, समांतर श्रेणी का योगफल। समांतर श्रेणी का योगफल इंग्लिश में सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ एपी। इंग्लिश में लिखेंगे सम ऑफ एपी। तो समांतर श्रेणी का योगफल, तो सम ऑफ एपी। इसके नीचे नंबर 1 की हेडिंग डालिएगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक। इंग्लिश में लिखना है सम ऑफ, मैं नीचे लिख रहा हूं ताकि ये थोड़ा सा जगह बनी रहे। सम ऑफ n terms of arithmetic progression, sum of n terms of AP। अच्छा सुनो, इस सूत्र की कंडीशन क्या है? कोई भी AP दे रखा हो, कोई भी AP दे रखा हो, तो उस AP के n टर्म एडिशन कैसे होते हैं, जुड़ते कैसे हैं, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जरा दिमाग लगाइए। कक्षा 10 में आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, Sn बराबर S मीन सम, मतलब जोड़ना। n नीचे लिखते हैं S के, कैपिटल S के नीचे n लिखते हैं, ये इसका इंडिकेशन है या डिनोशन है, प्रदर्शित करने का तरीका है। S मतलब समेशन करना, मतलब जोड़ना। n का मतलब नंबर ऑफ n टर्म जोड़ना। लेकिन किधर से? प्रारंभ से जोड़ना। जब कुछ भी कंडीशन ना दे रखा हो तो आप समझेंगे कि हम किसी भी सीरीज को प्रारंभ से जोड़ रहे हैं। प्रारंभ की फीलिंग क्या है? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो एक में आप पहले कंडीशन लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन बनाता हूं। लिखेंगे यदि एपी का प्रथम पद स्मॉल a है और सार्व अंतर d है, सार्व अंतर d है, तब AP के n पदों का योगफल क्या लिखें? यदि AP का प्रथम पद a है और सार्वांतर d है
तब AP के n पदों का योगफल Sn इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ये सब लोग फार्मूले लिख लेंगे। Sn इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। चाहो तो इस फार्मूले को आप घेरे में बंद कर सकते हैं। नीचे नोट लिख दीजिए। बोल रहा हूं अभी तक फार्मूला लिखिए, तब तक आप लोग फार्मूला लिख लीजिए। फिर मैं कंडीशन लगा रहा हूं, उस कंडीशन को आप लॉजिक पकड़िएगा। क्या लिखना है नोट में? इस सूत्र की सहायता से एपी के कितने पद, मतलब दिए गए पदों को ऐसा लिख सकते हैं, एपी के दिए गए पदों का योगफल ज्ञात किया जा सकता है जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D ज्ञात है। समझने की कोशिश करेंगे। इस फार्मूले को लगाने के लिए, समझिएगा, इस फार्मूले को लगाने के लिए दो बेसिक नीडें हैं। दो बेसिक नीडें कौन कौन सी हैं? आपको A और D ज्ञात है तो आप इस फार्मूले का प्रयोग लगा देंगे। अब सर जी बताइए यन क्या है? यन क्या है? इस सूत्र की सहायता से AP के दिए गए पदों का योगफल ज्ञात किया सकता है। दिए गए पद का तात्पर्य क्या है? यदि AP के 20 पदों को जोड़ेगा तो यन की जगह 20 डाल देना है। यदि AP के 22 पद जोड़ रहा है तो 22 डाल देना है। यदि AP के 50 पद जोड़ रहा है तो 50 डाल देना है। यदि AP के 10.5 पद जोड़ रहा है तो 10.5 पद नहीं होते। पदों की संख्या मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। वो 5, 10, 20 पद जोड़ाएगा ना, वो थोड़ा कहेगा कि किसी समांतर श्रेणी के 15.5 पद जोड़ो। 15.5 पद कहां होते? 15 के बाद तो 16वां पद आ जाता है ना यार। समझ में आ गया होगा? ठीक। अच्छा, कुर्सी लगी है 20 ठो। हम आपसे कहेंगे कि 20 कुर्सी एक लाइन में मैंने लगा दिया और किसी नाम लिया कि भैया मोहन जी आप 16.5 कुर्सी में बैठ जाइए, तो 15वें कुर्सी के बाद 16वीं कुर्सी रखी है और 16 के बाद 17वीं रखी है। अब मोहन भैया इधर उधर देख रहे हैं, फटफटा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या 16.5 कुर्सी कौन सी है भैया, मुझे बता दो। तो 16वीं कुर्सी तो लगी ही नहीं है। तो अच्छा, इसका मतलब मुझे खड़े रहना है, कुर्सी ही नहीं मिलेगी। तो पदों की जो संख्या होगी वो हमेशा इंटीजर डालेगा, ना कि भिन्न डालेगा, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं डालेगा। चलिए, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन का प्रयोग हम लोग करते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, हाँ चलिए, एक क्वेश्चन लिखे। समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 10 पदों तक या 10 पदों का योगफल ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। 10 पदों तक लिख दें, 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी फीलिंग समझिएगा। दी गई श्रेणी क्या है? मैं क्वेश्चन को डील कर रहा हूं, आप लोग समझिएगा। दी गई श्रेणी क्या है? 2, 4, 6, 8 ठीक। इस श्रेणी के कितने पद जोड़ने हैं? 10 पद इस श्रेणी के जोड़ने हैं। कितने पद जोड़ने हैं? 10 पद जोड़ने हैं। 10 पद कैसे जोड़ेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद A बराबर 2 है,
सार्वंतर D बराबर 2 है, फिर 4 में 2 घटा, समझ में आ गया। सार्वंतर D बराबर 2 है। अब 9 AP के 10 पदों का योगफल, 9 AP के 10 पदों का योगफल Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से। Sn इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी से। देखो ध्यान से सुनना, कितने पद जोड़ने हैं बेटा, आप लोग थोड़ा शांत रहो, मेरे कंसंट्रेशन ना बिगड़े, थोड़ा सा 10-5 मिनट का काम है। Sn का मतलब AP के समेशन करना है, कितने पद तक, 10 पद तक। तो S10 मतलब n की जगह 10 डाल दो, प्लस 2a, a मीन्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब जहां से श्रेणी स्टार्ट हुई है 2, 2 इंटू 2, n का मतलब पदों की संख्या, कितने पद जोड़ना है, 10 पद, 10 माइनस 1, d की जगह अगेन 2 डाल दे, समझिएगा। S10 इक्वल टू ये 5 आ गया, ये 2 का गुणा होगा 4 आ गया, यहां समझना यहां समझना, 10 में 1 घटा 9, 9 दूनी 18, 18 4 22, बच्चों बताओ 22, 22 गुणे 5 कितना होगा, तो 5 10, 110, 110 वैल्यू आ रही। अर्थात इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल, इस श्रेणी के जो 10 पदों का योगफल है वो 110 है। अब लॉजिक पकड़ना थोड़ा सा, मैं इसको चेकिंग कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं क्वेश्चन को, हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। अब क्वेश्चन हल हो गया, आप आंसर दे सकते हो, अतः आंसर दे दीजिए, अतः श्रेणी के 10 पदों का योगफल 110 है। चलिए अब चेक करते हैं, इसके 10 पद, ये फार्मूला ना बना होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती, मैं बता रहा हूं कैसे सवाल लगते, हम तो परेशान हो जाते हैं। पहले मैं श्रेणी जोड़ूंगा 2, अच्छा 10 पद जोड़ने हैं तो 2 4 6 8 10, 10 पद जोड़ने हैं, 10 तक नहीं जोड़ने हैं। अर्थात इस सीरीज के पूरे 10 कंप्लीट पद लिखो, 10 के बाद कितना आएगा 12, 12 के बाद 14 16 18 20, क्या हो गए 10 पद देखना, 1 2 3 4, ये कामा है लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थात इस सीरीज के कंप्लीट 10 पद लिखता तो मेरी फोटो कुछ इस तरह दिखती, मेरी फोटो नहीं सीरीज की फोटो, समझ में आ गया। अब समझने की कोशिश करिएगा, वो क्या मांग रहा था कि सभी पद को भैया जोड़ के बता दो, मैं जोड़ता हूं देखना, 4 2 6, अर्थात इनका समेशन करना है, यह हमसे कह रहा था। S10 का मतलब कह रहा था कि श्रेणी के 10 पद आप जोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10 धन 12 धन 14 धन 16 धन 18 धन 20, समझना, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 30 12 कितना 42, इतना योगफल 42 हो गए यहां तक का। आगे का योगफल चेक करो यार, 14 16, मदद कराओ मेरी थोड़ा सा, 14 16 30 30 18 30 18 48, नहीं 30 18 होगा ना, 48 48 20 68, देख 42 68 जोड़ो जरा, 42 68 जोड़ेंगे, 8 2 10 6 4 110, समझ में आ गया, वो देखिए 110 आंसर है। लेकिन इस लॉजिक से, इस रास्ते से क्वेश्चन यदि लगाएंगे, अभी श्रेणी के कह देता 100 पद जोड़ो, तो क्या कंप्लीट 100 पद लिखते रहते। मुझे याद है मैं जब कक्षा 8 में पढ़ रहा था तो हमारे सर जी बोले थे कि 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 100 ज्ञात करना था, हमें नहीं पता था और सर जी ने डायरेक्ट एक फार्मूला लगाया था, Sn = n/2a + l। हम पूछे कहाँ से फार्मूला आया, कैसे आप जोड़ दिए, तो सर का जवाब था जब आप बड़े होगे तो पता चल जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब आज अब देखिए, मैं तो अपने जीवन में सीरीज पहली बार 11 में पढ़ा था, हमारे सिलेबस में सीरीज नहीं थी, मैं तो पहली बार 11 में पढ़ा था। आप लोग शायद पहले ही पढ़ चुके हैं, 10 में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड लिया है कि मैं आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ा दूं 11th क्लास का। क्योंकि देखिए जब किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैच्योरिटी होती है, तब उसका माइंड खुल जाता है। कक्षा 10 तक में होता क्या ना, हम लोग फील कम करते हैं, महसूस कम करते हैं, रट्टा मारने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, दूसरी बात आंसर मिलाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, नंबर आ जाए बस हो गया, ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए। तो ये इसका लॉजिक पकड़ में आ गया। एक फार्मूला और है,
फिर मैं इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कल बताऊंगा। अब फार्मूला क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगली हेडिंग बनाएंगे, इस आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगली हेडिंग बनाएंगे, अगली हेडिंग है यदि एपी का अंतिम पद ज्ञात हो तो एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करना, योगफल ज्ञात करना। तो ये हेडिंग आप एक लगा लीजिएगा, हेडिंग सब लोग लगाइएगा। यदि एपी का अंतिम पद ज्ञात हो तो पदों का योगफल ज्ञात करना। अब समझना, थोड़ा सा सीरियस रहिएगा। कैसे करेंगे मैं आपको कंडीशन समझाने की कोशिश करता हूं। क्या आप हेडिंग लगा लिए हैं? ये हेडिंग है भैया, इस हेडिंग को आप लगा लीजिएगा। फिर कुछ मैं कंडीशन मान लेता हूं, फिर आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। देखना, माना एपी का प्रथम पद स्मॉल ए और सार्वंतर स्मॉल डी है तथा अंतिम पद एल है। आप लोग इतना मान लीजिए, फिर मैं समझाऊं। क्या लिखे? माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद ए है, ए और सार्वंतर डी है तथा अंतिम पद यल है। तो क्या ज्ञात करना है? एपी के n पदों का योगफल। अब देखिए, मैं कहूंगा कि आप सीरीज बना के दिखाओ, ठीक है? मैं सीरीज बना के दिखाता हूं और जोड़ के दिखाता हूं। मैं दोनों बातें एक साथ करना चाहता हूं आपके साथ। मैं मार्के में स्याही लगा लूं, तब तक आप एक कंडीशन मान लीजिए। देखो यार, रफ कार्य जरा समझने की कोशिश करें। रफ कार्य समझने की कोशिश करें। पहला पद मैंने ए माना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, फर्जी परेशान ना करिएगा। पहला पद मैंने ए माना है, इस रफ कार्य की जरूरत भी पड़ेगी। ए डिफरेंस क्या माना है? डी। जनरल एपी बताओ, व्यापक समांतर श्रेणी क्या होती है? ए के बाद ए प्लस डी, कल की क्लास ए प्लस 2D। बात समझ में आ गया? और जरा दिमाग लगाइए, मैंने अंतिम पद क्या माना है? एल। कि माना श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी तथा अंतिम पद यल है तथा कितने पद जोड़ने हैं? एन पद। श्रीमान जी, इसका मतलब यहां से यहां तक के कितने पद हैं? एन पद है। जब एन पद है तो अच्छा, मैं समझ गया, तुम बदनाम हो। जब एन पद है तो तुम्हारा नाम क्या है? एनवा पद। अपनी पहचान छुपा रहा था। यदि अंतिम पद यल है और एपी के पदों की संख्या एन है तो निश्चित रूप से उस श्रेणी का अंतिम पद, जिसका डिनोशन एनवा पद होगा, एल लिखा हुआ है। अब आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। यदि एल अंतिम पद में लिखा हुआ है तो एनवा पद, तो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? जरा दिमाग लगाइएगा। सूत्र Tn इक्वल टू, ध्यान से सुनना, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। क्योंकि आपको पता है ना कि यदि पदों की संख्या n है तो अंतिम पद एनवा होगा, और एनवा का घर का नाम Tn होता है, स्कूल का नाम है। समझ में आ गया? अब Tn बराबर क्या होता है? प्लस एन माइनस 1 टू डी। Tn मीन्स एनवा पद, और एनवा पद में क्या चिपका है? यल चिपका हुआ है, तो यल लगा। समझ में आ गया? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इक्वेशन नंबर 1 लगा दो। मुझे करना क्या है? एपी के एन पदों का योगफल ज्ञात करना है, वो नहीं लिखना, ये रफ कार्य है। नाउ एपी के एन पदों का योगफल Sn बराबर, समझना सूत्र क्या होता है? n/2 प्लस 2a प्लस का n माइनस 1 टू डी। ये फार्मूला भी आपने पढ़ा। अब जरा लॉजिक पकड़ना। ये बेटा रफ कार्य, इसको नहीं लिखना है, रफ कार्य में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको नोट करना है। ये भी लॉजिक, देखो नोट्स आप अच्छी बनाइएगा। मैं
बिल्कुल बेसिक इस तरह से इसलिए पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि देखो एक तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट दिखता नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखती, पता नहीं कैसे लिख रहा हो, तो कृपया सही ढंग से लिखेंगे, इसीलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ। SN = n/2, जरा भेजा लगाना है, a को a + a लिख दिया तो क्या तकलीफ है, प्लस के n - 1/2। अच्छा उल्टा जरा सोचने की कोशिश करो, उल्टा सोचने की कोशिश करें, क्या वही नहीं लिखा, a + a जुड़ के क्या हो गया 2a, इतना देखो भैया समीकरण 1 से क्या है ये वैल्यू, l आ गई वैल्यू, इसका मतलब SN = n/2 a + l, अर्थात गणित की दुनिया में AP में इस सूत्र के जरिए से भी AP के n पद जोड़े जा सकते हैं। लेकिन इस सूत्र को लगाने के लिए देखो दोनों सूत्रों का आप प्रयोग करेंगे आंसर सेम आएगा, क्योंकि मेन जड़ तो यही है ना, फार्मूला तो यही बनाया ना, दूसरा थोड़ा फार्मूला बनाया, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। किंतु इस फार्मूले में आपको A और D पता होना चाहिए, n क्या है पदों की संख्या, इस फार्मूले में a पता होना चाहिए और l पता होना चाहिए। जब आपको डायरेक्ट l मींस लास्ट टर्म पता हो तो ये फार्मूला डाल दीजिए, जब l नहीं पता d पता है तो ये फार्मूला डाल दीजिए, अथवा कोई फार्मूला लगा दीजिए, आंसर सही बैठेगा। अब जरा दिमाग लगाते हैं, इसका लॉजिक है क्या, सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 मैं एग्जाम्पल 1 लिख दे रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 1, श्रेणी 1 धन 2 धन 3 डॉट डॉट धन 100 का मान बताइए, ठीक, का मान बताइए, 1 धन 2 धन 3 डॉट डॉट का मान बताइए। अब आप लॉजिक पकड़ेंगे, बात समझिएगा, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना, मान का मतलब जोड़ना है। इसका मतलब कि एक बात तो क्लियर है कि बच्चे को फीलिंग आ गई कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती जोड़ना है। शायद ये कॉन्सेप्ट ना बना होता तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट 100 तक जोड़ते तो खुद अपने आप में हम लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता। कैलकुलेटर से जोड़ते तो क्या पता धन 100 तक डालते डालते मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाए और योगफल ना निकाल पाए। जब मैं पहली बार इस सवाल को कक्षा 8 में पढ़ा था कि 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो मुझे ये फार्मूला बताया गया था। हमने सर से जवाब मांगा कि सर जी ये फार्मूला आप क्यों लगा दिए हैं, तो उन्होंने कहा जब आप बड़े होंगे तो समझ में आएगा। तो आज आपके सामने गिनती पड़ी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जरा दिमाग लगाइएगा। हमें पता है, देखो दी गई श्रेणी क्या है, दी गई श्रेणी क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट +100। अब देखो नंबर ऑफ टर्म की फीलिंग होनी चाहिए, तब डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितने पद होंगे, 100 पद होंगे, अर्थात मुझे एपी के 100 पद जोड़ने हैं। एपी के 100 पदों का योगफल S100, ठीक। फार्मूला क्या लगाऊं, n/2 ये वाला मैं सूत्र लगाऊंगा, सूत्र SN = n/2 a + l से। जब आप दिमाग लगाइएगा, SN का मतलब ये 100 पद कैसे पता चला, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 100 पद होंगे, 1 से 10 तक की गिनती में 10 पद होंगे। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा S100 n/2 मतलब 100/2, a का मतलब पहला पद पकड़ लो, 1, l का मतलब अंतिम पद पकड़ लो, इसका मतलब पदों की संख्या बटे 2 और ब्रैकेट में प्रथम पद धन अंतिम पद। इस सूत्र का प्रयोग करके आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अर्थात ये 50 आ गया, ये 101 आ गया, 50 × 101 क्या होगा, कोई बताओ भैया आप लोग, 5050। तो S100 आ गया 5050, ठीक। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, एक मैं एग्जाम्पल और करा के कल मैं ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करता हूं। जिन लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक ना हो तो हमारे मोहल्ले में एक किताब दुकान खुली हुई है कोचिंग के जस्ट पहले, सोमवार और मंगलवार तक कक्षा 11 की एनसीईआरटी 12 की एनसीईआरटी दोनों आ रही हैं, आप लोग खरीद लीजिएगा। चलो एक एग्जाम्पल नंबर 2 लगाता हूं, देखना 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 10। यार भेजा लगाओ, फर्जी दिमाग न खाओ। देखो ध्यान सुनो, फार्मूला 1 से लेकर 10 तक की गिनती में 10 पद होंगे, कुछ नहीं करना, 10/2 a + l लगाते हैं। a का मतलब 1 + l का मतलब 10, वैल्यू कितने हैं, 5 × 11 = 55, ठीक। 55 है ना,
सही ना कल क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, ध्यान से सुनना। 3 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट +100, इसकी वैल्यू देखना, ध्यान सुनना। अब लॉजिक पकड़ना। सबसे पहले पदों की संख्या पता होना चाहिए। 2 से लेकर 100 तक की गिनती में 2-2 जंप करके लिखा है ना यार। 1 से 100 तक में कितने पद होते हैं? 100। तो ये सम संख्या लिखी है, तो सम संख्या भी सम संख्या आपस में बराबर होती है। तो इसमें कितने पद है? 50 पद हैं। तो जब जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 50/2 a + l। a का मतलब 2 और l का मतलब 100। वैल्यू कितनी आई? हाँ भाई आप लोग कैलकुलेट करो। 25 गुणे 102। 102 हाँ क्या है गुड़ा? कोई गुड़ा करेगा भैया? तो गुड़ा करके बता दीजिए तो मैं क्लास समाप्त करूँ। 2500 25-50 हाँ 25-50। तो ये मैंने आज आपको आज की क्लास पे समांतर श्रेणी को जोड़ना बताया। कल मैं नए कॉन्सेप्ट के साथ सब लोग एनसीईआरटी की बुक ले लें। ना मिल रही हो बुक तो मेरे पास आइए, मैं आपको पर्टिकुलर 9वें चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कोचिंग की सीट दे दूं ताकि आप पढ़ाई करने लगे। तो कल मिलते हैं इसी समय से यहाँ पे। शांत रहो तुम। ठीक है भैया, कल मिलते हैं।